नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने सीखा कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाया गया कार्य यदि उस आवेश का मान 1 कूलम हो तो उसी किए गए कार्य के बराबर होता है। आज हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से आप भली भांति परिचित हैं जब आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेसन नंबर 1 में। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए कुछ बातें होनी अनिवार्य हैं। दो आवेश होंगे, दोनों के परिमाण समान होंगे। परिमाण मतलब जैसे मात्रा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू कूलम का आवेश रखा गया तो यहाँ पे भी क्यू कूलम का आवेश ही होना चाहिए। पहली कंडीशन। दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का प्रवृत्ति विपरीत होना चाहिए। अगर ये माइनस का है तो ये किसका होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी छोटी होनी चाहिए। दूरी मान लेते हैं 2l। अगर ये ओ बीचों बीच हो तो ये दूरी क्या होगी बच्चों? l। और ये भी दूरी क्या होगी? तो वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रवृत्ति के आवेश अल्प दूरी पे अगर रखे जाते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमको पढ़ना है कि अक्षीय स्थिति। दो स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में, स्थिति गलत हो गया, अक्षीय स्थिति में विभव निकालेंगे। अच्छी स्थिति का मतलब इसके जस्ट सामने कोई बिंदु हो या इस साइड कुछ बिंदु हो, उससे आपको विभव निकालना है। कुछ बातें मानते हैं और करते हैं। मान लेते हैं O से R दूरी, O से कितनी दूरी बच्चों? R दूरी पे कोई बिंदु P है जहां आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं माइनस क्यू वाला A बिंदु पे और प्लस क्यू वाला B बिंदु पे, और जहाँ पे निकालना वो बिंदु क्या है? P। तो अब क्या हम करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये O से P तक की दूरी R है तो B से P तक का दूरी क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये दूरी R है, ये दूरी L तो घटाने पे ही मिलेगी, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी R। तो ये दूरी होगी R माइनस L। उसी तरह A, ये दूरी A से P तक का दूरी क्या होगा? A से P तक का दूरी होगा R प्लस R प्लस। चलिए कैसे होगा देख लीजिए आप। अरे ये दूरी O से लेके P तक का दूरी R है, हमको क्या चाहिए? A से लेके P तक का दूरी, तो ये R और ये छोटी दूरी है R प्लस L। तो अब हम क्या करते हैं? चलिए निकालते हैं। तो हम निकालते हैं प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस Q के कारण विभव निकालते हैं। अच्छा, विभव का फार्मूला पिछले वीडियो में आपने प्रूव किया था। V बराबर क्या था बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो प्लस Q के कारण विभव निकाला जाए तो प्लस Q से P कितना दूर है? R माइनस L। तो चलिए तो मान लेते हैं V1 प्लस Q के कारण क्या है? V1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इनके मान में कोई बदलाव है नहीं, कांस्टेंट है। Q प्लस Q है तो रख देते हैं। बात R की है। R क्या होता है? जिस बिंदु से आप जिस बिंदु के कारण आप तीव्रता निकाल रहे हैं और तीव्रता कह रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं, और जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? R। तो प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं, बिंदु P पे निकाल रहे हैं, कितनी दूरी है? R माइनस L। तो R माइनस L आप रख दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण विभव देखते हैं। तो माइनस Q के कारण विभव मान लेते हैं V2। माइनस Q के कारण विभव, फिर से फार्मूला लगाते हैं और माइनस Q के कारण विभव क्या मान लेते हैं बच्चों? V2 मान लेते हैं। फार्मूला लगाइए, फिर से वही कांस्टेंट राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे माइनस Q होती, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। माइनस Q, तो
चलिए माइनस क्यू अपान दूरी ए से लेके पी तक का दूरी कितना है, ए से पी तक का दूरी है आर प्लस एल, आर प्लस। आई होप अभी तक ये आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम निकालेंगे परिणामी, परिणामी विभव। कौन सा विभव, परिणामी विभव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो हम निकालेंगे परिणामी। क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी। किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्थिति में। चलिए तो v बराबर v1 धन v2, v2 का मान समीकरण 1 और 2 से आप देख के रखवाइए। तो v1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस, इधर प्लस, और आपको ख्याल होगा q के सामने माइनस लगा था। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q r माइनस, इसमें r माइनस एल रहा। देखिए प्लस, ये किसके कारण है, ये प्लस क्यू के कारण है तो r माइनस एल, और ये माइनस क्यू के कारण है तो इधर r प्लस एल। ये चलिए इस माइनस को सामने बीच में आ जाए, इस माइनस को सामने लाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस एल, और प्लस माइनस माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस एल। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों साइड में कुछ कॉमन होगा। देखिए तो q पहली बात कॉमन है, और नीचे का कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1/r माइनस, इधर माइनस 1/r प्लस। किसी कोई डाउट, चलिए तो अब देखते हैं। तो v बराबर क्या होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे, हल करवाएंगे तो भिन्नों का गुणा होगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिए फटाक से। तो एलसीएम लेंगे तो क्या है, r माइनस एल और r प्लस एल। तो इसका ऐसे भाग करेंगे तो बचेगा r प्लस एल, और उधर बचेगा r माइनस एल, लेकिन सामने क्या लगा है, माइनस। तो जो भी वैल्यू माइनस में आएगी वो प्लस हो जाएगी, जो वैल्यू प्लस में आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे r प्लस में आना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा माइनस r, रियल माइनस में हो जाएगा प्लस। कुछ कटेगा मुझे लग रहा है, माइनस r से प्लस r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर क्या बचा, एल मिलके कितना है, एल मिलके 2l। तो चलिए क्वेश्चन हटाते हैं, q इंटू 2l बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। याद करिए कुछ फार्मूला है क्या मैथ में, a कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे प्रिंट करिए आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। इसकी तार ले लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अच्छी स्थिति क्या होती है। तो चलिए अच्छा एक बात बताइए, इसको इसका नाम सुनेगा 2ql, p बराबर 2ql। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक होता है कूलम मीटर। इसमें क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p बराबर 2ql। तो देखिए यहाँ पे 2ql, इसको p लिख देते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2ql को क्या बोलना है, 2ql को बोलना है p। और एक बात और हमें यहाँ पे देखिए, r क्या है, r ये दूरी, l क्या है, ये छोटी दूरी है। तो r जो है l से छोटा है, r जो है l से क्या है, छोटा। तो जाहिर सी बात है कि r स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे, l स्क्वायर से। तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, l स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो नीचे क्या बचेगा बच्चों, नीचे बचेगा r का स्क्वायर। तो ये होता है वैद्युत विभव किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में ये वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे ये अच्छी स्थिति क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं निरक्षी स्थिति में। किस स्थिति में,
निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली थी अच्छी में और निरक्षीय में भी, उसी तरह अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो अच्छी में तो निकाल लिया, अब बारी है किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, नॉन एक्सियल पोजीशन। किस पोजीशन में, नॉन एक्सियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति मतलब चलिए देखते हैं। फिर से एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी। अगर इधर को माइनस क्यू तो इधर कौन होगा, प्लस क्यू। मध्य बिंदु अगर ओ मानते हैं और ये टोटल दूरी क्या है, अल्प दूरी 2l है, तो ये दूरी l होनी चाहिए और ये भी दूरी बच्चों क्या होनी चाहिए, l होनी चाहिए। निरक्षीय से तल के लंबवत, तो ओ से r दूरी पे, ओ से कितनी दूरी पे, r दूरी पे कोई बिंदु मान लेते हैं P, जहां हमको निकालना है वैद्युत विभव, जहां पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो चलिए माइनस क्यू से इसको मिला दीजिए फटाक से और इस बिंदु को प्लस क्यू से मिला दीजिए। तो एक बार हम विभव प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, एक बार विभव माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो विभव का फार्मूला आपको पता ही है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r। तो चलिए तो माइनस क्यू के कारण निकाला जाए, तो माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव v1 मान लेते हैं। तो फार्मूला लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिख दीजिए। r क्या है, जिस माइनस क्यू से निकाल रहे हैं कहाँ पे निकाल रहे हैं, पी पे, कितना दूर है, एपी, एपी है ना, अभी दूरी रहने देते हैं, एपी हो गया। इसी तरह प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाला जाए, तीव्रता बार बार कह रहे हैं, बार बार तीव्रता विभव लेकिन होगा, प्लस क्यू के कारण विभव। तो प्लस क्यू के कारण विभव मान लेते हैं v2, फार्मूला लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और फिर प्लस क्यू से दूरी क्या है, बीपी, प्लस क्यू से दूरी क्या बच्चों, बीपी। चलिए अच्छा एक चीज देखा है, देखिए आप, ये सेम और दोनों कॉलम में यही है, आधार सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कर्ण भी, ये कर्ण होता है, कर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। देखिए ना, अरे ये यल ये भी बराबर हो गया, ये दोनों में वही भुजा है, तो नहीं तो फार्मूला भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसका मान क्या होगा देखिए, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका भी वही आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर होंगे, ए बी बराबर बीपी। चलिए बीपी समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, बीपी की जगह क्या रख देते हैं, एपी। समीकरण तो किस प्रकार का हो जाएगा देखिए, v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एपी बीपी की जगह क्या यूज करना है, एपी यूज कर देते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। फिर से परिणामी निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, परिणामी। तो v बराबर फिर से वही काम, v1 धन v2, v बराबर क्या करेंगे, v1 धन v2। तो चलिए फटाक से इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे का काम करते हैं, या नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कर लिए। तो v बराबर क्या, v1 धन v2 करिए। तो v1 का मान माइनस था ना, उसमें मिला लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू एपी, चलिए प्लस v2 का मान नीचे बड़ा लिखते हैं, v1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी, माइनस था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी, माइनस सामने ला लीजिए, तो v बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी, कट जाएगा टोटल, माइनस में है ये प्लस में है, तो v बराबर बच्चों आपको क्या मिला, 0। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या आता है, शून्य आता है, जैसा कि आपके सामने प्रूफ हो गया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य आता है, लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ आता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की घात 3 आता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा V बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अगला वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।